नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे विशेष कार्यक्रम छठ महापर्व को देख रहे हैं आप। आस्था, श्रद्धा और लोक संस्कृति के प्रतीक छठ महापर्व पर देश भर में उत्साह और भक्ति का माहौल है। देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ये 4 दिनों तक चलता है, जिसमें तीसरे दिन का विशेष महत्व होता है, जहां पर संध्या अर्घ देकर सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा होती है। और इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व की एक संध्या पूजा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और जीवन में खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा का विधान बेहद शुद्धता और सादगी से किया जाता है। महिलाएं स्नान करके नए वस्त्र धारण करती हैं और फिर डूबते सूर्य की आराधना के लिए घाट या तालाब पर जाती हैं। घाट पर पहुंचकर व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाती हैं, जिसमें ठेकुआ, गुड़ की खीर, चावल, फल और गन्ना भी शामिल होता है। ये प्रसाद बांस के सूप में सजाया जाता है। सूर्य देव की आराधना के समय महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। उस दौरान उनके साथ पूरा परिवार शामिल होता है और सभी मिलकर छठी मैया के गीत गाते हैं। आज अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठ पूजा को लेकर घाटों पर कैसा माहौल है और लोगों में कितना उत्साह है, हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अलग अलग शहरों के घाटों पर मौजूद हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको उन घाटों पर जहां हो रही है छठी मैया की पूजा। और सबसे पहले दिखाऊंगी आपको उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है, वहां पर कितना उत्साह देखा जा रहा है और घाटों का क्या नजारा है, देखिए। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उल्लास वाला शहर है और मौका है छठ पूजा का। हमारे सामने आप देख सकते हैं एक परिवार बैठा है। इन्होंने व्रत रखा है, व्रती का परिवार है ये। इनके लोगों से ही बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आराधना सिंह। रत्ना, ये किस किस ने व्रत रखा है आपके परिवार में? मेरे यहाँ तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है ये व्रत। इस बार किसने रखा है आपके इस परिवार बार में? भाभी ने रखा हाँ है। जी? भाभी ने रखा है। आपकी भाभी ने व्रत रखा है। अच्छा, तो आपने भी बचपन से ये छठ का व्रत देखा होगा। 4 दिन का ये व्रत माना जाता है, नहाए खाए से शुरू करके और फिर उगते सूर्य को अर्घ देने से ये जब पूरा माना जाता है। तो क्या ये परंपरा आपको लगता है कि आपको मतलब नई पीढ़ी को भाती है या केवल पुराने लोगों तक ही रह जाएगी? श्रद्धा की बात होती है। जब हमारे पूर्वजों ने इसमें विश्वास दिखाया है, इस व्रत का जो चमत्कार होता है और जो आस्था होती है वो भी हम लोगों ने देखी है, तो हम लोग को तो पूरा विश्वास है इसमें। जो पूरा विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है। जब भी इस व्रत को हम लोगों ने किया है, अगर कोई मन्नत मान के किया है या कुछ इच्छा रख के की है, वो तो छठी मैया ने वो पूरी जरूर की है। ठीक है, आपने व्रत रखा है, आपसे बात कर लेते हैं। ये व्रत आपने कितने वर्षों से आप रख रहे हैं? 32 साल हो गए। अच्छा, बड़ा कष्टमय व्रत है, मतलब 4 दिन का व्रत और निर्जला व्रत रखना। कोई कष्ट नहीं होता है, अपने श्रद्धा के ऊपर है, भगवान के भरोसा है। भगवान के भरोसे समय निकल जाता है, सब समय निकल जाता है, हंसते खेलते सारा काम हो जाता है। हंसते खेलते सब काम हो जाता है। है। अच्छा, इस व्रत को मूल रूप से रखा किस लिए जाता है? किन चीजों को पाने के लिए, ईश्वर से क्या हासिल करने के लिए, छठी मैया से क्या प्राप्त करने के लिए रखा जाता है? अरे माना जाता है जो भी इच्छा मन अनुसार हुआ, जो पूरा हो जाता है तो आदमी करते हैं। जो मन में कामना होगी वो पूरी हो जाएगी, छठी में पूरी कर देगी। जी। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा ये? आपको प्रेरणा कैसे मिली? जैसे इन्होंने बोला आपको देखते ये जानती है, अपनी भाभी है, आपने किसको देखा? अपने ससुराल से सीखा। अपने ससुराल से? मायके में नहीं होता था ये? मेरे मायके में नहीं। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आप? कुशीनगर जी। नाम क्या है आपका? सुधा सिंह। सुधा सिंह जी। ये बेदी है और ये व्रती है और ये दृश्य यहाँ गोमती नदी के किनारे इतनी दूर तक अपनी प्रवंचना, इतनी दूर तक अपना जलवा बिखेरे हुए है कि बस देखते ही बनता है। और उगते हुए सूर्य को जब वो अर्घ देते हैं तो एक मैसेज होता है कि उगता हुआ सूरज इस बात का द्योतक है कि सवेरा कल फिर होगा और सूरज उगेगा। ढलता हुआ सूरज ये बताता है कि जीवन प्रतिदिन सुबह शुरू होता है और यही शायद आस्था है। गोमती नदी के किनारे छठ का ये व्रत एक मैसेज देता है पूरी दुनिया को। सनातन में लोगों की श्रद्धा, आस्था, उनका विश्वास घट नहीं रहा, लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार। तो छठ महापर्व का
ये उत्सव चल रहा है, तीसरे दिन का आज जो डूबता सूर्य है उसको अर्घ दिया जा रहा है। और देखिए ये तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है छठ महापर्व के दिनों में। और आज आप घाटों पर देखेंगे कि किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त क्या माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी इसको मनाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिए चलूंगी आपको राजधानी भोपाल। रिजवान मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, भोपाल के घाटों पर क्या नजारा है, किस तरह से ये त्योहार मनाया जा रहा है? छठ महापर्व का विशेष महत्व होता है और पूजा भी खास होती है, क्या दिखाएंगे? देखिए एक अलग नजारा राजधानी भोपाल का है और हम इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल की शीतलदास की पर्यावरण और आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो कमर में और यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर करने आई है। सब अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि सभी के कार्यक्रम है उसको चल रहा है। हालांकि 52 स्थानों पर अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के 52 स्थानों पर जितने स्थानों पर पूजा की जा रही है हमारे साथ महिलाएं मौजूद है तो बात करेंगे। आज छठ पूजा है, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचिए, क्या कहना है? यहाँ जो अपना मानते हैं हमारा करते हैं लाते हैं यहाँ और ठेकुआ बनता है, खास्ता बनता है, खाते हैं थोड़ा सा खाते हैं अपना करते हैं। छठ पूजा का पर्व है और आज छठ पूजा का पर्व हम यहाँ पर पहुंचे अपने परिवार के साथ। छठ पूजा का पर्व है अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंची है। तमाम तो छठ महापर्व मनाया जा रहा है और छठ महापर्व की खूबसूरती यही है कि हर वो परंपरा जो छठ महापर्व पर निभानी होती है उसे बहुत ही सादगी के साथ निभाया जाता है। आइए छत्तीसगढ़ लिए चलती हूँ, मेरे सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पांजलि, आपके स्टेट में, आपके राज्य में किस तरह से छठ महापर्व मनाया जा रहा है, कौन से घाट पर आप हैं और क्या कुछ दिखाना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि मैं राजधानी के लालपुर छठ घाट में हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो पूजा कर रही है, किस प्रकार से सुंदरता से पूजा कर रही है। जो छठ पूजा है उसमें छठी माई की पूजा की जाती है और छत्तीसगढ़ में हर साल ये जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर बिहार के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं, तो काफी खुशी से यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप देखिए छठ घाट को सजाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर छठ पूजा जो है वो मनाई जा रही है और यहाँ पर महिलाएं हैं जो सज कर आई हैं और छठी माई से अपने परिवार की अच्छाई के लिए और सफलता के लिए जो है प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से महिलाएं वो सज कर आई है। आखिर पूजा क्यों की जाती है और उन्होंने व्रत रखा है, बताइए आपने व्रत रखा है? हमने व्रत नहीं रखा, लेकिन व्रती लोग के साथ हम आए। ये पूजा क्यों की जाती है? ये पूजा सूर्य की आराधना के लिए की जाती है, सूर्य षष्ठी के रूप में इसको मनाया जाता है। ये पर्व जो है कहा जाता है कि ये सबसे कठिन व्रत होता है महिलाओं के लिए, बहुत कठिन व्रत है ये, क्योंकि 3 से 4 दिन का व्रत होता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है, इसमें मतलब किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं इसमें माना जाता है, इसलिए ये वास्तव में बहुत कठिन है। देखिए पारुल, बिल्कुल जो बताया कि जो व्रत होता है वो काफी कठिन होता है। आज हम लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? आप लोग व्रत, हम लोग वो जो चढ़ाते हैं, क्या प्रतीक रहता है, क्या संदेश देते हैं?
देखियो पारू की अर्थ डूबते सूरज को जो अर्थ दिया जाता है वो यहाँ पर अभी कार्यक्रम है। कल सुबह भी अर्थ दिया जाएगा। किस प्रकार रहता है वो कार्यक्रम? बता रहे कि सनातन धर्म का जो है सबसे बड़ा पर्व जो छठ पूजा है वो मनाया जाता है। दिवाली के ठीक 6 दिन बाद ये जो छठ पूजा है वो मनाया जाता है और लोगों की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है। जो बिहारी लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और छठ पूजा में व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। आज छठ पर्व मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी हर्षोल्लास से पर्व है ये, महापर्व है, जिसमें हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए पारू जी, सभी हर्षोल्लास के साथ ये जो पर्व है वो मनाते हैं और काफी खूबसूरती से ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। कठिन व्रत जो बिल्कुल, तो छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का ये त्योहार है और जहाँ प्रकृति, शुद्धता, मातृत्व के मेल का ये उत्सव है, ये लोक उत्सव है जिसको सभी मना रहे हैं। और मेरी सहयोगी इस वक्त घाट पर मौजूद है जहां से वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लोक आस्था का ये महापर्व जहां सूरज की पहली किरण के से लेकर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हुए ये पूरा उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर आह्वान में भक्ति और विश्वास दिखाई देता है और वो विश्वास हर सनातनी के अंदर होता है जब अपना त्योहार मना रहे होते हैं। चलिए लिए चलते हैं इंदौर। आपको योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर में छठी मैया की पूजा किस तरीके से हो रही है और कहा जाता है प्रकृति अपने परिवार के स्वास्थ्य की कामना के लिए, खुशहाली की कामना के लिए ये पर्व बनाया जाता है और काफी कठिन ये जो व्रत है, व्रती महिलाएं जब करती हैं काफी कठिन होता है। हाँ, लेकिन पूजा में कोई कमी नहीं आती। वो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना उत्साह इंदौर वासियों में है। जी अनम्यूट कीजिएगा। जी आ रही आवाज। देश ये जो त्योहार अभी दीपावली के बाद इसके बाद जो छठ पूजा है, मैं 4 दिन तक ये छठ पूजा का उत्सव चल रहा है और आज जो ये घाट पर जो माहौल है ये बहुत ही उत्साहित और बहुत ही भक्तिमय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवतियां और परिवार का हर वो सदस्य यहाँ मौजूद है जो छठ पूजा में शामिल होने के लिए आए। मैं आपको सिर्फ यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अद्भुत दृश्य है यहाँ पर और कितना उत्साहित तो माहौल बनाई दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो घाट इसको सजाया गया है पूरी तरह से और आप देख सकते हैं कि ये घाट के जो नदी के अंदर जो घाट पर जो है ना उस तरह से उतारा होगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह से छठ माता की पूजा के लिए लोग सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए यहाँ पर शामिल हुए और पूरा परिवार का हर वो बच्चा, हर सदस्य यहाँ मौजूद है और जो लोग बिहार अपने घर नहीं जा पाए वो यहाँ पर पूजा में शामिल है। महिलाएं, युवतियां, बच्चे और पूरी तरह से यहाँ पर ये घाट पर पूरा उत्साहित वाला माहौल दिखाई दे रहा है। ये पिपलियाना का जो तालाब है वहां पर इंदौर शहर में लगभग कई ऐसे स्थान है, 10 से 20 ऐसे स्थान है जहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ त्योहार मनाया जा रहा है। और देखिए भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग जलाशय में उतरे हुए हैं और जलाशय में जब सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए ये देख सकते हैं आपकी महिलाएं जो है भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ शामिल है। आज जो है सूर्य अस्त के समय यह अर्घ दिया जा रहा है और सुबह 7 बजे सूर्य भगवान के उदय के साथ में अर्घ दिया जाएगा और ये पर्व का जो है समापन हो जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये त्योहार मनाया जा रहा है और कैसे इस त्योहार का उत्साह यहाँ पर लोग कैसे मनाते और किस तरह से यहाँ पर त्योहार का आपका नाम क्या है? ये बताइए किस तरह से ये त्योहार ये आपका नाम क्या है? ये बताइए कि किस तरह से इस त्योहार को आपने 4 दिनों तक मनाया, कैसे उत्साह से मनाया, आप भी क्या प्रक्रिया चल रही है? अच्छा लगता है, अच्छे से। क्या अभी क्या पूजा किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? वो पता है, मुझे पता नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप
आप किस तरह से यहाँ पर भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए शामिल हुए और छठ मैया की पूजा कैसे की जाती है? चलिए, कुछ लोग अपनी पूजा में व्यस्त हैं, तो हम आपको दिखाना चाहें किस तरह से उत्साहित है लोग, और यहाँ पर ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और इस त्योहार को मनाने के साथ में ये देख सकते हैं कि आप पूरा परिवार इस तरह से बिल्कुल। तो देश भर में छठ पूजा का समय आते ही हम देखते हैं आस्था का सागर उमड़ पड़ता है और साथ ही घाटों पर भी दीपों की रोशनी देखी जाती है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह दिखाई देता है। भक्ति का वातावरण है, आप दिखा भी रहे थे, और ढोल के साथ साथ लोकगीत गाती हुई महिलाएं, तो काफी उत्साह है लोगों में इस त्योहार को लेकर। आइए विनोद हमारा सहयोगी हमारा साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ लिए चलते हैं। उनके शहर में किस तरीके से छठ पूजा मनाई जा रही है, छठ पूजा का ये त्योहार पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। काफी ज्यादा लोग जो है तीसरे दिन को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही त्योहार आज तीसरे दिन भी संपन्न हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि हर दिन अलग अलग तरह का माहौल दिखाई दिया और शाम तक आते आते घाट भी रोशन हो जाएंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों के वजह से ये घाट जो है, जो अमूमन त्योहारों पर ही गुलजार होते हैं, आज भी गुलजार दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाएंगे, कैसे मनाया जा रहा है छठ का महापर्व आज, विनोद? बहराइच की जितने भी घाट हैं, छठ पूजा काफी उत्साह तरीके से मनाया जा रहा है। हर तरफ जो व्रतधारी महिलाएं हैं वो भगवान को नमन कर रही है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो देखिए किस तरीके से सारी महिलाएं थी, वो कठोर व्रत करने के बाद ये महिलाएं बाकायदा जल में खड़ी हुई हैं और भगवान सूर्य देवता को नमन कर रही है, क्योंकि आस्था का पर्व में ये जो व्रतधारी जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार और पुत्र और पति की लंबी आयु ये जो मांगती है भगवान सूर्य देवता से, कहीं ना कहीं भगवान सूर्य देवता कामना पूर्ण करते हैं। उसी का ये नजारा है, ये वो दृश्य है जो सभी दर्शक देख रहे हैं। हमारे आनादि टीवी के जितने दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि सभी घाटों पर जो छठ की व्रतधारी महिलाएं वो सुबह से ही पहुंच गई और भगवान सूर्य को मनाने के लिए, क्योंकि ये कठोर व्रत था, तो ऐसे में जो महिलाएं थी वो सुबह से घाटों पर है, क्योंकि ये कठोर व्रत होता है, 3 दिन का व्रत होता है। इस वक्त सूर्य देवता को नमन कर रही है, क्योंकि सूर्यास्त का समय है और सुबह ये महिलाएं पुनः घाट पर पहुंचेंगी और उगते हुए सूरज को जल अर्पण करेंगी और इसके बाद अपने व्रत को संपन्न करेंगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है, हम देख रहे हैं पुरुषों की भी भागीदारी दिखाई दे रही है। अब वापस लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हमने इससे पहले भी घाटों पर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की है, कार्यक्रम किया है, और आज वो व्यवस्थाएं अपना पूर्ण रूप दिखा रही होंगी, क्योंकि लोगों को उन व्यवस्थाओं के साथ साथ पूजा करने में भी सहूलियत हो रही होगी। सादगी में भव्यता का संदेश देने वाला ये पर्व हर बार हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और प्रशासन की भी व्यवस्थाओं को दिखाता है। आइए लिए चलते हैं आपको गोंडा, जहां भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, आपके शहर में किस तरीके से छठ महापर्व मनाया जा रहा है? और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि निर्जला व्रत तो ये है ही, महिलाएं जो है व्रती महिलाएं वो इस निर्जला व्रत को करती हैं और तमाम ये चारों दिन बहुत अच्छी पूजा करती हैं, लेकिन पुरुषों की भी भागीदारी हम घाटों पर देख रहे हैं। जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किस तरीके से आज छठी मैया की पूजा की जा रही है। जी ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्योहार और इस त्योहार की रौनक हम देख रहे हैं सभी जगह में दिखाई दे रही है। और देखिए जब बात हो ऐसे त्योहार की जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं, और इन त्योहारों के बीच आप देखिए कि व्यवस्थाएं भी बेहतरीन की गई हैं।
ठीक है, लिए चलती हूँ आपको एक बार फिर से आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां पर इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जा रहा है। मैंने जिक्र किया योगेश कि हमने इससे पहले व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया था। आज उन व्यवस्थाओं से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी सुविधाओं के लिए प्रशासन ने काफी इंतजाम किए थे घाटों पर, और साफ सुथरी जगह उन्हें मिले, यानी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और प्रशासन की तरफ से घाटों पर भी जो गोताखोर है उनको भी तैनात किया गया था अलग अलग जगहों पर। तो जो व्यवस्थाएं इंदौर में प्रशासन की तरफ से की गई हैं, उन व्यवस्थाओं से खुश है महिलाएं, ये भी पूछेगा। और आपके जहन में जो सवाल हो इस पूजा को लेकर वो भी पूछ लीजिए जल्दी से। लाइव चल रहा मेरा 2 मिनट लाइव। योगेश आप स्क्रीन पर हैं, जल्दी आइए जी। बात कीजिए आपके आसपास जो महिलाएं हैं, बात कीजिए उनसे, कैसे पूजा कर रही हैं वो। देखिए पारुल, मैं आपसे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 पीढ़ियों के लोग यहाँ पर मौजूद है। ये इनकी बहू भी पूजा कर रही है। आप बताइए किस तरह से आज भगवान सूर्य प्रकृति के छठी माता की पूजा हुई है। कैसे छठी माता की पूजा किस तरह से की जा रही है आज छठी मैया के पूरे फल मिठाई ठेकुए के साथ हम लेके माता के अर्घ देने आए। आज ये तीसरा दिन है। आज क्या विशेष प्रसाद बनाया गया, आज कैसे प्रसाद बनाया गया, और नई पीढ़ी कैसी, नई युवा पीढ़ी जो आपकी होगी किस तरह से पहली बार पूजा करेंगे, सब उत्साहित है। मेरी बहू इससे भी अच्छे से अगला से मतलब आगे से करेगी। बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए। प्रसाद बना, प्रसाद में क्या क्या? इसमें पूरी ठेकुआ खस्ता और पूरे फल आ जाता है। कौन सा ऐसा विशेष गीत आज गाया जा रहा है यहाँ पर जो जिसको अगर हमारे दर्शक सुने तो छठी माता की पूजा के विशेष? इसमें गाया जाता है कि का चाहिए बासा के बहागी। कौन सा गाया बताइए। का चाहिए बासा के बहागिया आप यहाँ पूजा के लिए आए हैं, कितना समय से आप यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं? फर्स्ट बार ही आई हूँ। पहली बार। कैसा लगा है? अच्छा लगा। छठी माता की पूजा के लिए विशेष किस तरह की तैयारियां होती है? किस तरह की तैयारियां करके आई आप पूजा के लिए? अच्छे से तैयारी भगवान ये जो पूजा प्रक्रिया है ये आज तीसरा दिन है। कल सुबह कितने बजे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा? सुबह कितने बजे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे? 5 बजे। सुबह जैसे सूर्य उगेंगे ना 6 बजे करीब तक अर्घ देंगे। आप आइए, आप पहली बार, आप इनकी बहू है, पहली बार पूजा कर रही है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हम भी करेंगे अच्छे से छठ। आपने किस तरह से पूजा की तैयारी करी? 4 दिनों तक किस तरह से व्रत रखा और किस तरह से आपने आज पूजा अर्चना की है? 1 हफ्ता चलती है पूजा तैयारी, फल मूल खरीदना पड़ता है सबको, अच्छे से एक एक चीज खरीदना पड़ता है, सारे सामग्री। छठी माता की पूजा कैसे होती है हमें बताइए थोड़ा, हमारे दर्शक को समझ पाए। दिया बाती खरीद कर गन्ने के दीपक लगा के पीठ में कोसी भरा जाता है। ये पूजा का उत्सव चल रहा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का दृश्य, यहाँ का माहौल इस तरह से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और घाटों पर आप मौजूद थे, आपने कोशिश की कि आप उन दृश्यों को अपने कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें जो आज छठी मैया की पूजा कर रहे हैं, और छठी मैया की पूजा किस तरीके से हो रही है हमने कोशिश किया आप तक पहुंचाएं। तो देखिए, ये छठ महापर्व जो है हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम जो पूजा करते हैं उस पूजा में हर चीज का अपना महत्व होता है। इस परंपरा में बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होती हैं जो हमें बहुत कुछ बतलाती हैं। और आज ये छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से बिहार के बाद पूरे देश में मनाया जा रहा है, और भी लोग जो हमारे देश के दूसरे देशों में वहां पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। पानी के बीच खड़ी होके ढलते सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ देकर आज का ये जो त्योहार है पूरा किया जा रहा है। लेकिन पूरे 4 दिन ये त्योहार चलता है। आज तीसरा दिन है तो काफी महत्व तीसरे दिन का भी होता है। तो छठी पूजा का अपना महत्व होता है, खुशहाली के लिए, प्रकृति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए। महिलाएं बहुत कुछ मांगती है छठी मैया से, और लोगों का विश्वास भी है कि छठी मैया इनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो हर चीज को
पूरी तरीके से विधि विधान से करते हुए आज इन घाटों पर महिलाएं पहुंची हैं, जो मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बना रही हैं, जो छठी मैया को चढ़ाएंगी। तो ये पूजा चल रही है और अब जो हम समय देख रहे हैं, इस समय पर भी आप देखिए तो पूजा करती हुई महिलाएं दिखाई दे रही थी। इसी के साथ फिलहाल छठ महापर्व के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। और खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्ते।